हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बारे में, जो अभी अभी अपडेट हुई है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उनमें अलग अलग तरह की बता रहे हैं कि ये आप प्राइवेसी आपके लिए खतरनाक है और आपका डेटा लीक हो जाएगा, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल चली जाएगी व्हाट्सएप के पास। तो ऐसे ढेर सारे वीडियो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सारे बाल फेसबुक और इंस्टा ने ऑलरेडी ले लिए हैं। फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन के अंदर। तो व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर ही काम करता है। तो पहले तो आप फेसबुक की सारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी जाकर पढ़ो, फिर आप व्हाट्सएप की पॉलिसी से कंपेयर करना। तो फेसबुक की पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि हम आपका जो भी बेसिक डेटा होता है वो कलेक्ट करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, फोटोज और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल भी हम स्टोर करते हैं। ऐसा फेसबुक की प्राइवेसी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा व्हाट्सएप की प्राइवेसी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले फेसबुक की प्राइवेसी के बारे में बता देता हूं आपको, क्योंकि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इनका मालिक एक ही है, मार्क जुकरबर्ग। तो अलग अलग देखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो, फेसबुक की प्राइवेसी में लिखा हुआ कि हम आपकी बैंक डिटेल भी सेव करेंगे, इवन आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर और डेबिट कार्ड के नंबर और जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो सारी डिटेल हम स्टोर करेंगे, और हम आपके वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेंगे और कुकीज भी स्टोर करेंगे। ऐसा फेसबुक की प्राइवेसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो काफी टाइम से या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो इतना सारा डेटा आप फेसबुक के पास जा चुका है आपका ऑलरेडी। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूं और दूसरी ऐप पे चले जाऊं, टेलीग्राम या फिर सिग्नल, तो अगर पहले से आप फेसबुक यूज कर रहे थे तो फेसबुक के पास आपका डेटा चला गया। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। अब मैं आता हूं व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर। तो व्हाट्सएप में ये लिखा है कि हम आपकी जो हार्डवेयर की बेसिक डिटेल है उसको कलेक्ट करेंगे, जैसे आपका कौन सी कंपनी का मोबाइल है, मॉडल नंबर क्या है, और आप कौन सी कंपनी की सिम यूज करते हो, आपका नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, और आपकी लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, जिससे हम लोकेशन ट्रेस कर सके, कौन सी कंट्री में रहते हो, टाइम जोन क्या है, बैटरी का लेवल क्या है, इतनी सारी चीजें हम स्टोर करेंगे। ऐसा व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये लिखा है कि हम आपके कुकीज को स्टोर करेंगे। कुकीज क्या होता है? देखो, हम कुछ नेट पे सर्च करते हैं, जैसे मेरे को लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप सर्च करूंगा, तो गूगल क्या करेगा, मेरे इंटरेस्ट को सेव करेगा, मेरे बिहेवियर को सेव करेगा, यानी मैं कौन सी चीजें ज्यादा पसंद करता हूं। जैसे मैंने लैपटॉप सर्च किया तो गूगल पता लगा लेगा कि मेरे को लैपटॉप चाहिए, तो उसके बाद मैं किसी भी वेबसाइट पर जाऊंगा तो मेरे को उस लैपटॉप से रिलेटेड या फिर दूसरे लैपटॉप से रिलेटेड वहां पर ऐड शो होंगे, बैनर ऐड शो होंगे। तो यही चीज होती है कुकीज यानी यूजर का इंटरेस्ट सेव करना। तो ये व्हाट्सएप ने बोला कि हम आपका कुकीज है जो भी वो स्टोर करेंगे अपने डेटा में। और उन्होंने आगे बोला कि हम आपकी वेब ब्राउजर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे, यानी आप गूगल पे जो भी चीज सर्च करते हो या फिर गूगल से किसी को भी पेमेंट करते हो तो वो सारी डिटेल हम स्टोर करेंगे। तो मेनली ये चीजें व्हाट्सएप ने बोली है। पहला तो हार्डवेयर की डिटेल जो भी आपकी आईएसपी वगैरह है वो, और दूसरा कुकीज को स्टोर करेंगे, तीसरा वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। ये 3 पॉइंट मेन दे रखे हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, और ये हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ इस डेटा को शेयर करेंगे, और जो फेसबुक के पार्टनर में जो कंपनियां काम करती हैं उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक के साथ बहुत सारी कंपनी काम करती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो पूरी एक लिस्ट निकल कर आएगी।
तो ये चीज व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी बैंक अकाउंट डिटेल किसी के साथ शेयर ना हो, तो आपको तीनों अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों एक ही चीज है, एक ही ओनर है इनका। तो और ये जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा व्हाट्सएप, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप का पेमेंट ऐप यूज करते हो तो आपकी सारी डिटेल ट्रेस होगी। और फेसबुक तो ये बहुत पहले से ही ले रहा है आपसे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पॉलिसी एक ही है, वो आपकी किसको आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, पूरा का पूरा फेसबुक ने ऑलरेडी ले रखा है आपका डेटा। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो तीनों को डिलीट करना पड़ेगा। ऐप को डिलीट नहीं करने पड़ेगा, वहां ऐप के अंदर जाके डिलीट अकाउंट जाके करना पड़ेगा पूरा, तब जाके आप इस चीज से बच सकते हो, ठीक है। तो कई लोग व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं, सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं इन दोनों में से किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखो ना, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। कल को क्या पता ये भी अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी चेंज कर दे, फिर हम किसी दूसरी तरफ भागेंगे, ठीक है। और ये जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, ये इंडिया और दूसरी कंट्री के अंदर लागू होगी। और जो यूरोप कंट्री है, यूरोप यूनियन, ईयू बोलते हैं जिसको, उसमें कुछ कंट्रीज आते हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह, वहां पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहां पर जो साइबर एक्ट है वो काफी टाइट है, तो इसलिए वहां पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो इंडिया में क्या है कि साइबर एक्ट बना हुआ ही नहीं है ऐसे, मतलब अच्छा, इसलिए व्हाट्सएप फायदा उठा रहा है इस चीज का। फ्रांस में तो इवन ये भी कह दिया था कि एप्पल कंपनी को, वहां की गवर्नमेंट ने, कि आप अगर एप्पल का आईफोन बेचना चाहते हो तो आपको आईफोन के साथ में चार्जर फ्री देना पड़ेगा, ईयरफोन्स फ्री देने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में चार्जर नहीं मिल रहा, ईयरफोन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो इस पे गवर्नमेंट बैन लगा सकती है व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर, या फिर हम अपना खुद का ऐप बना सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन तो बना देंगे, लेकिन उसको प्रमोशन भी होना चाहिए, कोई यूज भी करना चाहिए ना, यूजर बेस भी होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये चीज है व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत पहले से ही आपका डेटा ले रहे हैं, और व्हाट्सएप अभी कुछ डेटा कलेक्ट करेगा जो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर की बेसिक डिटेल लेके क्या करेगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी रीजन दिया है कि हम जो आपका डेटा कलेक्ट करेंगे उसको अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो आपका डेटा कहीं पर भी जा सकता है, सेफ नहीं है। गूगल भी आपका पूरा डेटा स्टोर करता है, लेकिन गूगल एक ट्रस्टेड कंपनी है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं इसलिए। और फेसबुक इतनी ट्रस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए ये सारा इतना बवाल मचा हुआ है। और व्हाट्सएप ने ये भी बोला है कि आपका जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन था वो पहले ही रहेगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, आप किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो तो आप दोनों ही उस मैसेज को रीड कर सकते हो। व्हाट्सएप खुद उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। आप किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करोगे तो वो मैसेज किसी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस आपका दोस्त रीड करेगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तभी तो हमने सुना है ना कि कोई व्हाट्सएप कॉल का यूज करते हैं, जो भी बदमाश होते हैं या फिर कुछ भी कह लो आप, वो व्हाट्सएप पे कॉल ज्यादा करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप पे ट्रेस नहीं होंगे, तो वहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज होता है। तो यही है व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड पॉलिसी। अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हो तो तीनों को साथ में छोड़ना पड़ेगा, वहां से परमानेंट अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। और हम तो छोड़ देंगे, जैसे हमें पता है, काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि ये पॉलिसी क्या है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरा ऐप यूज करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेन यही चीज समझना है कि फेसबुक आपका डेटा ले रहा है, इंस्टाग्राम ले रहा है, तो व्हाट्सएप लेकर फेसबुक को ही देने वाला है। तो इतनी ज्यादा ये डेंजर नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि नई प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर क्या है। एक तो आपकी हार्डवेयर की डिटेल जाएगी, कौन सा मोबाइल यूज करते हो, कौन सी कंपनी की सिम यूज करते हो,
आपका कुकीज स्टोर होगा व्हाट्सएप के सर्वर पे, और आपकी ब्राउजिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वहां पर। ये 3 चीजें मेन लिखी हुई है व्हाट्सएप की प्राइवेसी के अंदर। और ये डेटा फेसबुक के साथ शेयर भी करेंगे व्हाट्सएप, क्योंकि फेसबुक पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, तो कुछ भी डेटा ले सकती है उससे। तो मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो तीनों को डिलीट करना पड़ेगा, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप को। फेसबुक ने पहले से ही आपकी डिटेल ले रखी है, तो व्हाट्सएप तो लेने ही दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप इस प्राइवेसी एंड पॉलिसी को 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप कंटिन्यू यूज करना है तो आपको इस प्राइवेसी एंड पॉलिसी को 8 फरवरी से पहले एग्री करना पड़ेगा। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस प्राइवेसी एंड पॉलिसी को या तो एग्री कीजिए या फिर आप 8 फरवरी के बाद इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप ओपनली फोर्स कर रहा है आपको इस पॉलिसी के लिए। बाय।